सुबह के टाइम साओ तारो के स्टोर पर पूरे 2 घंटे लेट पहुंचती है, जिसके लिए शिन उसको डांटता है, मगर वो शिन की बातों को हल्के में लेने लगती है और कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। तो शिन को लगने लगता है कि उसने कभी पार्ट टाइम जॉब किया ही नहीं है, इसीलिए ही वो डिटर्जेंट को फ्रिज में डाल देती है और सामान को तितर बितर कर देती है। शिन तारो से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बेवकूफ को बाहर निकाल दे, इसको काम करने के बारे में घंटा कुछ अता पता नहीं है। लेकिन शिन को तारो का बिहेव कुछ बदला बदला दिखाई देता है और शिन सोचने लगता है कि ये लेजेंडरी हिटमैन ने आज कौन सी दवाई खा ली है जो स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जो तारो अपने मन में भी गूंगा बना रहता है, आज वो इतना बातूनी कैसे हो गया है। तभी स्टोर में एक और तारो एंट्री लेता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ये वाला तारो ही असली तारो है और अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तो नकली तारो उसको चाकू मारने की कोशिश करता है, जिसे तारो रोक देता है और कहता है, बड़े दिनों बाद मिलने आए हो नागुमो। तभी नागुमो अपने ट्रू फॉर्म में आकर बोला, वाह तारो, मोटा होने के बावजूद तुम्हारे पैंतरे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और शिन समझ नहीं पा रहा है कि ये लड़का है कौन, जिसके थॉट्स को वो पढ़ने में नाकाम रह गया। उनके फेस रिएक्शन देखकर नागुमो उन पर हंसने लगता है, लेकिन उसने शिन पर हंसकर गलती कर दी और इसका खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ता है। नागुमो अपना नाम बताकर कहता है कि मैं एक 18 साल का लड़का हूँ, तारो मेरा दोस्त है और मैं बगल के एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ, जबकि आसपास तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। नागुमो फिर से मार खाता है, क्योंकि तारो ने उसकी पोल खोल दी है कि वो 27 साल का है और उसके पुराने दिनों का एक कलीग हिटमैन है। वो दोनों उसकी हजामत करके उसको कुर्सी से बांध देते हैं। नागुमो कहता है कि तारो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर 1 बिलियन की बाउंटी लगाई गई है। तभी वहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और पिज्जा रखकर अपनी कटार निकालता है। शिन उसके मन की बात जान लेता है कि ये हमें मारने आया है, लेकिन वो जल्दी से नागुमो की गर्दन पर कटार लगाकर किसी को ना हिलने के लिए बोलता है और उन सबको बेवकूफ समझता है, जो पिज्जा नाकाजिमो को ऐसे ही अंदर घुसने दिया और तारो को देखता है, जो आराम से बेफिक्र होकर पिज्जा पार्टी करने में व्यस्त है। उसने कहा, अरे मैं इसकी जान लेने वाला हूँ और तुम भुक्कड़ों की तरह खा रहे हो। लेकिन तारो को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर अचानक नागुमो अपनी रस्सियां खोलकर नाकाजिमो को पीछे से पकड़ लेता है। शिन उसका कारनामा देखकर हैरान होता है। तारो उसको छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर नागुमो पूछता है कि तारो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि बिना किसी को मारे तुम अच्छी लाइफ जी सकते हो? लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि असैसिन्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नागुमो वहाँ से जाने लगता है तो तारो उसको रोककर पूछता है कि इतने टाइम बाद मेरे मरने पर किसको फायदा हो सकता है, जिस पर नागुमो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपना काम करने आया था, लेकिन हिटमैन से रिटायरमेंट लेने के बाद तुम उनकी नजरों में कुछ ज्यादा ही आ रहे हो और अभी जो कुछ भी हुआ है उससे तो लगता नहीं कि वो अगला अटैक जल्दी से करेंगे। नागुमो नाकाजिमो की बॉडी उठाकर वहां से चला जाता है और शाओ कहती है कि सर, यहाँ तो बहुत खतरा है, क्या मैं अपने घर वापस चली जाऊं? ये सब कुछ असैसिन्स के लोग देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक हिडन कैमरा लगा कर रखा था। एक आदमी कहता है, यकीन नहीं होता कि उन्होंने नाकाजिमो को मार डाला और मुझे तो तारो से ज्यादा खतरनाक नागुमो लग रहा था। उसके सामने वाला कहता है, अरे यार, तुम्हारी बातों के साथ साथ तुम्हारा पहनावा भी काफी ओल्ड हो गया है। उनकी बात सुनकर एक तीसरा आदमी कहता है कि इस तरह हम लोग तारो को नहीं मार पाएंगे, बल्कि उसे मारने के लिए हमें ऐसी जगह पर अटैक करना होगा जहां पर वो बेबस दिख रहा हो और उसे मारने के लिए हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। हमारा प्लान फेल भी हो सकता है, भूलो मत, तारो द ऑर्डर का मेंबर है। कोई कहता है कि वो 5 साल पहले रिटायर हो चुका है और ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं।
वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि तारो की नजर कैमरे पर पड़ जाती है और वो उनको धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो नर्क में तुम्हारी एडवांस टिकट मैं खुद काटूंगा। इतना बोलकर तारो कैमरे को गोली मारकर उड़ा देता है और शाम को तारो शिन के साथ बैठा है। शिन कहता है कि सर, नागुमो की बात सही है तो हम पर और भी अटैक्स हो सकते हैं। तारो कहता है इस बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है तो लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर तारो की बेटी और बीवी आती है जो कहीं जाने के लिए रेडी होती है। तारो को याद आया कि उसने प्रॉमिस किया था कि आज वो उन दोनों को मेला घुमा कर लाएगा। फिर वो सभी चले जाते हैं सुगर पार्क के मेले का मजा लूटने। झूले की राइड लेते हुए तारो को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका मोटापा सेफ्टी बेल्ट के आड़े आ रहा था। झूले से उतरने के बाद तारो काफी ज्यादा फ्रैंकिस खा जाता है जिससे उसका पेट गड़बड़ा जाता है। शिन डॉक्टर बुलाने लगता है तो आओई मना करके उसे पानी पीने को सजेस्ट करती है। छोटी लड़की शाओ को एक खरगोश के बारे में बताती है जो काफी पॉपुलर है। आओई खुश है कि काफी टाइम बाद वो ग्रुप में सैर सपाटा करने निकले हैं, लेकिन शिन और तारो इस बात को लेकर दुखी हैं कि उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। शिन और साओ प्लान बनाते हैं कि आज का उनका मिशन है 2 बातों पर। पहला, तारो फैमिली को सेफ रखना और दूसरा है उनको अपना दिन एंजॉय करने देना। लेकिन शाओ की प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोगों में वो अटैकर को पहचानेंगे कैसे, जिस पर शिन कहता है कि पहले तो तुम इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है। मैं 30 मीटर के एरिया के लोगों के ख्याल जान सकता हूँ और जो कोई भी दुश्मन होगा तो उसके इरादे ज्यादा ही नेगेटिव होंगे और हम उसे दबोच लेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसको करने के लिए काफी कंसंट्रेट होना पड़ता है। शिन तारो को एक दुश्मन के बारे में अलर्ट करता है। तारो भी लाइक आने दे साले को, मैं उसकी माँ बहन करने के लिए तैयार हूँ। दुश्मन जिसका नाम कुरी द जेनिटर है वो सोचता है कि ये तारो भी ना एक नंबर का गधा है जो अपनी फैमिली के साथ घूम रहा है। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं तो कुरी तारो पर हमला करता है, लेकिन तारो बिना देखे ही एक पेन से उसको बेहोश कर देता है और पीछे से वो दोनों उसको ठिकाने लगा देते हैं। और तारो अपनी बेटी को देखता है जो उसी खरगोश के साथ खेल रही थी। एक छपरी उन दोनों को उसे ठिकाने लगाते हुए देखकर बोलता है कि मुझे पता था ये जेनिटर किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तारो ने उसे मारकर बेहोश क्यों कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा हिटमैन रहा होगा, बल्कि इसके मुकाबले शिन ज्यादा खतरनाक है। खैर, अब मैं और कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। छपरी शिन के बगल से निकलकर उसी झूले पर बैठ जाता है जिसमें तारो बैठा हुआ था और अभी भी उसी सेफ्टी बेल्ट दुखी कर रही है। शिन और शाओ भी उसी पर चढ़ जाते हैं। झूला स्टार्ट हो जाता है और शाओ को छपरी के बाल देखकर उस पर शक हुआ। शिन उसको समझाता है कि उसे किसी को भी लुक से जज नहीं करना चाहिए। तभी छपरी मन ही मन कहता है, अरे यार, इनको मुझ पर शक हो गया, पर मैंने तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की। तभी शिन उसका मन पढ़ लेता है और तारो को अलर्ट करता है कि तभी छपरी तारो पर गोली चला देता है, लेकिन गोली तारो के चश्मे से टकराकर डाइवर्ट हो जाती है। शिन अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलकर छपरी पर टूट पड़ता है और उसकी सेफ्टी बेल्ट खोलता है और उसको लेकर नीचे कूद पड़ता है। छपरी शिन को लात मारकर दूर करता है और शिन रेलिंग पर लटक जाता है। शिन खुद को संभालता है और कहता है कि तुम तब तक मिस्टर तारो को चोट नहीं पहुंचा पाओगे जब तक कि मैं उनको गार्ड कर रहा हूं। छपरी बोला, यार तुम तो बड़े बेरहम हो, तुमने तो मुझे मार ही डाला था, जबकि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। पीछे से आते झूले से बचने के लिए शिन एक ऊंची जंप करता है, पर तभी वो छपरी शिन पर चाकू फेंक कर मारता है। शिन को लगा कि चाकू काफी नजदीक आ गया है और मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ।
चाकू शिन के पैर पर कट मारकर निकल जाता है और शिन गिर जाता है और उसे एहसास होता है कि चाकू पर जहर होने की वजह से उसकी बॉडी पॉइजन इम्पैक्ट हो गई है। शिन की आंखों में खून उतर आता है और छपरी ये देखकर खुश है कि शिन अब मरने वाला है। छपरी तारो को एक डरपोक बताता है क्योंकि वो मरने से डरता है और जो मरने से डरता है उसकी आंखों में हमेशा मरने का डर दिखाई देता है। शिन हंसते हुए बोला अबे तो एक नंबर का गधा है जो मिस्टर तारो को समझ नहीं पाया। वो अभी जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जब उन्हें अपनी फैमिली की रक्षा करनी है और तू उन्हें हिटमैन वाले फॉर्म में देख लेता तो तेरी पैंट गीली हो जाती। छपरी बोला यार तुम ये छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है तो तुम मेरा सामना कैसे करोगे। झूला फिर से उनके पीछे से आता है और वो दोनों जंप करते हैं। शिन छपरी को पकड़कर झूले पर लेटा लेता है और छपरी एक नाइफ निकाल लेता है। शिन उसके हाथ को रोककर सोचने लगता है कि मुझे ऐसी कोई जगह चाहिए जहां मैं इसका सामना कर सकूं। तभी शिन को अपने नीचे लगे तंबू में से तारो और उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है जो सुगर खरगोश का शो देख रहे थे। शिन छपरी को पकड़कर नीचे कूद जाता है और अच्छे खासे चल रहे खरगोश का खेल बिगाड़ देता है और खरगोश बने आदमी की कॉस्ट्यूम को छीन लेता है। छपरी को लगता है कि इसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है तो मुझसे लड़ेगा कैसे, पर तभी शिन उसको बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। ऑडियंस को लगता है कि ये सब नकली फाइट चल रही है इसीलिए वो रैबिट को चीयर करने लगते हैं। छपरी काफी कोशिश करता है चाकू मारने की लेकिन शिन फिर से उसको बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। छपरी समझ नहीं पाता कि ये देख कैसे रहा है और सामने बैठा तारो शिन को मन से गाइड करता है और शिन उसका मन पढ़कर छपरी की माँ बहन कर देता है। छपरी देखता है कि उसकी आंखें तो बंद है तो वो कौन सी नई रिक्वेस्ट के साथ लड़ाई कर रहा है। तभी शिन एक आखिरी अटैक करके फाइट को खत्म कर देता है। तारो शिन को थम्स अप देता है तो बदले में शिन भी ऐसा ही करता है और उसे शो का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है।